Hello everyone, this is Brijesh Tripathi and you are watching Talent Folks YouTube channel. आज मैं आपको अपना एक फेल्योर स्टोरी बताना चाहता हूँ। देखिए, सक्सेस की बात तो हर कोई करता है, फेल्योर की बात कोई नहीं करता है। तो देखिए, फेल्योर लाइफ का वो हिस्सा है जहाँ पर आप जब सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो फेल्योर हो जाता है, और सक्सेस के पहले फेल्योर होना भी ज़रूरी है। देखिए, फेल्योर से हम सीखते हैं, हम कैसे असफल हो गए, कैसे हमने चीज़ों को करना चाहा नहीं हुआ। देखिए, कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग, कोई भी चीज़ होती है तो अच्छे विचार से, अच्छे प्लान से अच्छा आउटपुट आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी, बेटरमेंट हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए, ऐसा देखते हुए हर व्यक्ति करता है। लेकिन आप मेरी स्टोरी को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें कि मेरा ये जो फेलियर था उसका क्या रीज़न था, क्यों हुआ और मैं क्यों फेल हो गया, और मैंने कैसे 10 लाख रुपए जो कि मेरी हार्ड अर्न मनी थी वो मैंने गंवा दिया। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस लाइफ लर्निंग से ज़रूर सीखेंगे और इस लर्निंग से आप अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे। देखिए, ये ईयर 2016 की बात है। मैं एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे एज ए HR मैनेजर काम कर रहा था। लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा था और उस समय मैं अपने करियर के बहुत अच्छे मुकाम पे था। जो मैंने शुरुआत की थी, जिन सिचुएशन से मैंने शुरुआत किया था, उससे स्ट्रगल करते करते, लर्निंग करते करते और अपने जो मेरे गुरुज थे उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से मैंने बहुत अच्छा, उस टाइम में मेरा जो सिचुएशन, परिस्थिति थी बहुत अच्छी थी, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं, मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं जितना काम कर रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, उसके हिसाब से मेरी अर्निंग नहीं है। देखिए, जब आपकी एज बढ़ती है और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि नहीं, अब मुझे जो मिल रहा है वो कम है और आगे मेरी जो एक्सपेंसेस हैं, उसको मुझे पूरा करने के लिए मुझे और मनी की रिक्वायरमेंट है। तो 2016 में मेरा बहुत बढ़िया टाइम चल रहा था, अच्छी जॉब चल रही थी, एवरी मंथ फर्स्ट को सैलरी क्रेडिट हो रही थी, सारा चीज़ EMI, होम एक्सपेंडिचर सब अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे मन में ऐसे प्लान आया कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरी अर्निंग बढ़े। देखिए, मेरा जो स्पेशलिटी है, मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है वो रिक्रूटमेंट रहा है। मैं शुरू से लगभग सभी मेरे कंपनीज़ में, सभी मेरे कैरियर की कंपनीज़ में मैंने रिक्रूटमेंट का ही काम किया है। ईयर 2016 में मैं ऑफिस के काम से कहीं पर गया हुआ था। मुझे वहाँ पर एक सज्जन मिले जिनकी पर्सनालिटी देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि मैं इनसे अपना संपर्क बढ़ाऊं। देखिए, फिर मैं उनसे मिला, हमारी बातचीत हुई और उनका बेसिकली जो काम था वो बिजनेस में थे और वो एक कमोडिटी का, बेसिकली वो आप कह सकते हैं ट्रेडर, या आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे जो है बिजनेस में थे जहाँ पर जो है ट्रेडिंग का वर्क होता था। तो मुझे उनका जो कैटेगरी था वो अच्छा लगा, क्योंकि उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में काफ़ी मार्जिन है और अगर ठीक तरीके से किया जाए तो काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट होता है। तो उस मुलाकात से मेरे ब्रेन में एक सीड आया और मैं उस दिशा में बेसिकली सोचने लगा। अब देखिए, मेरी एक्सपर्टाइज है रिक्रूटमेंट की,
एचआर की कॉरपोरेट में 5 डेज वर्किंग, सारी फैसिलिटी, वो मेरी एक्सपर्टाइज है। लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने के बाद, उसको देखने के बाद, उसका और सब चीजें देखने के बाद, कितनी गाड़ी है, कितना पैसा है, वो देखने के बाद ब्रेन में एक सीड आया कि नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। देखिए, ये कॉपी ऑफ प्रोफेशन हो गया, ये कॉपी ऑफ कैरियर हो गया, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको करने के लिए अपने मन में सोचने लगा। देखिए, वो लाइफ का एक ऐसा पड़ाव था जहां पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बढ़ गया था और आगे और बढ़ने वाला था। ऐसे पड़ाव पर ऐसे विचार मन में आना, इट्स वेरी नॉर्मल। ये कोई भी ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। आ सकता है, हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में हो और आपके मन में ऐसे विचार आ जाए कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मेरे मन में अभी चलने लगा और उनको देखकर, उनका सराउंडिंग चीज़ें देखकर, कितना पैसा है, वो सब देखकर चलने लगा मन में। फाइनली 2 महीना बीता और मेरे ब्रेन ने बोला कि नहीं, अब ये करना है। एक्सपर्टाइज अपनी छोड़कर, जो मेरी एक्सपर्टाइज है उसको छोड़कर, उससे बिल्कुल अलग कॉर्पोरेट 5 डेज वर्किंग एचआर में, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिक्रूटमेंट का, उसका मैं ओवरसीज रिक्रूटमेंट भी देख रहा था। उस टाइम में फॉरेन के लोगों के साथ में मेरा डिस्कशन होता था, कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में था। उसको छोड़ के और मैं एक जो है कमोडिटी, एक ट्रेडिंग वाले बिजनेस में जाने का मैंने प्लान किया। तो देखिए, फिर 2 रास्ता था, या तो मैं जॉब क्विट करूं, इमीडिएट क्विट करूं और इमीडिएट शुरू करूं। उस टाइम में मेरे पास पैसे थे, मैंने काफ़ी पैसा सेव किया था और उस पैथ पर जाने के लिए, उस बिजनेस में जाने के लिए जो मेरी सेविंग थी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। उस सेविंग ने भी मुझे पुश किया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी जॉब क्विट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये काम करना है। कि मैं जॉब में था तो मैं अपने नाम से नहीं कर सकता था, मैं अपना पैन कार्ड कहीं और यूज़ नहीं कर सकता था। एक टाइम में 2 एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते आप, करना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने अपना वाइफ के नाम से कंपनी को रजिस्टर किया और एक ऑफिस लिया रेंट पे दिल्ली में, और मैंने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। मुझे काम भी मिला और मैंने जो है मटेरियल और जो कम्युनिटीज़ थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आप कह सकते हैं, वो मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे बेसिकली जो मेरा काम था एक्चुअल जॉब में, उससे मेरा जो मन था वो धीरे धीरे अब बाहर आने लगा, क्योंकि काम चला था, काम चल गया और इतना भी नहीं चला था कि मैं जॉब क्विट कर सकूं। लेकिन 6 मंथ के बाद में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जो है दोनों में से एक चूज करना है, क्योंकि कंपनी में भी ऐसा मतलब मुझे लग रहा था कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जो कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक वो ऐसा स्टेज था कि मुझे थोड़ा गिल्ट भी लग रहा था कि क्या ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब सोचते सोचते फिर मैंने जॉब क्विट करने का सोचा कि मैं जॉब क्विट करूंगा और मैं फुल टाइम जो है ट्रेडिंग के बिजनेस में करूंगा। देखिए, मेरी एक्सपर्टाइज वो नहीं है, मेरी एक्सपर्टाइज वो नहीं थी, फिर भी मैंने उसको चुनने का प्लान किया। तो ये एक मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी। बिना एक्सपर्टाइज किसी चीज में हुए अगर आप कोई चीज चूज करते हैं, आप उसमें फेल होंगे, आपको उसमें फेल ही होना है। बट उस टाइम
क्या चल रहा था दिमाग में, क्या सिचुएशन चल रही थी। अच्छा खासा कैरियर के अच्छे मुकाम पे होने के बावजूद मैंने जॉब क्विट कर दिया। फिर मैं फुल टाइम आ गया। जब मैं फुल टाइम आया तो वो टाइम बहुत ही निराशाजनक था। एक्चुअली हुआ क्या कि जिन पर्सन को देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था, जब उनके बिजनेस के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि वो एक्चुअल में करते क्या हैं, तो मेरे होश उड़ गए। एक्चुअली वो थे तो कमोडिटी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बिजनेस में, लेकिन उनका काम था कि एल्यूमिनियम को स्टील बना के बेच देना। कुछ ऐसा ही, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर किसी का नाम लूँ, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। मैं तो अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ में कि देखिए मैं क्या कर रहा था, फिर मैंने क्या करने का डिसाइड किया, और मैंने इतने पैसे जिससे कि आगे जाकर कुछ अच्छा हो सकता था, छोड़कर, इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं एक ऐसे रास्ते पर चल निकला जहाँ पर मेरी एक्सपर्टाइज ही नहीं थी। आई वॉज नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट बिजनेस। तो मुझे मालूम पड़ा कि उनका तो काम है कि 1000 रुपए की चीज़ को 10,000 रुपए की चीज़ बना के बेच देना। तभी तो इतना पैसा था उनके पास, इतना पैसा तभी तो कमा रहे थे वो। होश उड़ गए मेरे कि मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे चीटिंग करने वाला काम नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ इन टू अ गुड बुक। वो मेरा नेचर नहीं है। चीटिंग इज नॉट माई नेचर। मैं तो एक अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं इसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाऊं और एक अच्छे टर्नओवर पे लेके जाऊं। तो उनके पास जो इतना पैसा था, इतना जो उनकी वेल्थ थी, उस वेल्थ का जो बेसिस था वो तो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि अगर मुझे इस तरह से करके इतनी वेल्थ मुझे बनानी है या मुझे इतना ऊपर जाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। 15 साल मैंने जॉब किया, अच्छे से किया, ऑनेस्टी के साथ में किया, हार्ड वर्किंग के साथ में किया, कनेक्शंस बनाए, अच्छे लोगों के साथ में कनेक्शन बनाए। नो, ये तो बहुत ही गलत किया मैंने। मैं अपना पूरा बना बनाया कैरियर छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो मैं नहीं कर सकता। अब शुरू हुआ डिप्रेशन का टाइम। देखिए, अगर आप किसी का प्रोफेशन कॉपी करते हैं तो आप प्रोफेशन तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका नेचर आप कॉपी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मनी अर्न करना है तो क्या आप उसके लिए गलत काम कर पाएंगे? क्या वो करेज आपके अंदर है? हो सकता है, बहुत लोगों के पास हो सकता है। मेरे अंदर वो करेज नहीं था। और फिर मैं गिल्टी और डिप्रेशन वाले मोड में आ गया और वापस जॉब के बारे में सोचने लगा। मैं पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया और मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब में वापस जाना है, मैं एक दिन भी यह काम नहीं कर सकता। मुझे इस तरह से करके अगर वेल्थ बनानी है, मैं नहीं कर सकता।
मैं एकदम से शांत हो गया। मतलब 8 महीना करने के बाद आफ्टर 8 मंथ्स मैं बिल्कुल ही टूट गया था। मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे वापस जॉब में जाना था। फिर मैंने जॉब का ट्राई करना शुरू किया, मुझे एक जॉब मिली और मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पर जो मेरी पहले की कंपनीज थी, जो वहाँ पर कल्चर था, जो वहाँ पर वर्किंग स्टाइल था, जो वहाँ पर काम करने का तरीका था, जो वहाँ पर मैनेजमेंट था, जो वहाँ की वर्किंग थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट था। फिर मैं 2 महीना किया और मैंने फिर जॉब क्विट कर दी। अब मैं और ही डिप्रेशन में चला गया। ना अब मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकता था, ना ही मैं जॉब कर सकता था। आप ये देखिए, ईयर 2016 कैसा था मेरे कैरियर का, बहुत अच्छा टाइम। 2017 में मैंने पूरा बेकार कर दिया और खुद से किया। देखिए, कोई भी कोई काम करता है, प्लान करता है, तो वो बेटरमेंट के लिए करता है। कोई भी कोई काम करता है वो बेटरमेंट के लिए ही करता है, और बेटरमेंट नहीं हुआ। ये मेरा फेलियर था। किसी को देखकर, किसी की वेल्थ को देखकर प्रभावित हो जाना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप ऐसा ना करें। आप देखें कि उसकी वो वेल्थ कैसे बनी है। आज के टाइम में जब मैं रोड पे चलता हूँ अपनी गाड़ी से और लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ देखता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये गाड़ी मुश्किल है कि ऑनेस्टी के पैसे से आई हो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। बहुत लोगों का है, कर सकते हैं, उनके अंदर करेज है। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना था। मुझे मालूम है गॉड के पास बुक है, वहां नोट होता है आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उस तरीके से मुझे अर्निंग नहीं करनी थी। ना मैं बिजनेस में था, ना मैं जॉब में था, और बिजनेस को क्लोज करने की तरफ मैं काम करने लगा। मैंने टारगेट किया कि मैं 1 मंथ के अंदर बिजनेस क्लोज कर दूंगा, और आगे का मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे क्या करना है। फाइनली मैंने बिजनेस को क्लोज कर दिया। 2-3 ऐसे क्लाइंट्स थे जहाँ पर करीब 6.5 लाख रुपीस का मटेरियल सप्लाई हुआ था। उनसे पेमेंट लेनी थी, पेमेंट नहीं आ रही थी। तो मैंने यही सोचकर क्लोज किया कि ये पेमेंट आ जाएगी तो मेरा जो आगे का प्लान है मैं उसको फिर एग्जीक्यूट करूंगा। पेमेंट नहीं आ रही थी, फॉलो अप करने के बाद भी नहीं आ रही थी। मैं 2 महीना घर पे बैठा था, 2 महीना। जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं या आएंगे, अगर आप आते हैं जब आप एक अच्छे खासे कैरियर को छोड़कर एक काम करने जाते हैं और वहाँ फेल हो जाते हैं, और उसके बाद जो टाइम आता है कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि फेल्योर में आपका कोई साथ देने नहीं आएगा। आप फोन करोगे किसी को, फोन नहीं उठाएगा। वो सोचेगा कहीं पैसे मांगने के लिए तो फोन नहीं कर रहे हैं। उस समय आपका जो टाइम है वो टाइम सब क्लियर कर देता है, कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं हमेशा कनेक्शन में रहने वाला व्यक्ति, सबसे बातचीत करने वाला व्यक्ति, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति एकदम शांत हो गया। और जब मेरी कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, ये तो बहुत ही डाउनफॉल था। नॉर्मली जब वैसा सिचुएशन आता है
मैं लोगों से बात करना बंद कर देता हूँ। अब ये मेरी आदत अच्छी है नहीं अच्छी है, बट मैं सबसे बात करना बंद कर देता हूँ। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। लगभग 10 लाख जो मैंने 1 साल में लगभग रेंट पे किया, ऑफिस का सेटअप किया, सैलरी दी एम्प्लॉय को, सारा बिजनेस करने में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ और जो पेमेंट फंसी थी 6.5 लाख रुपीस, तो मुझे लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति की वेल्थ देखकर मैंने एक प्लान बनाया कि मैं ये करूंगा अच्छी खासी नौकरी छोड़कर। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। इस लर्निंग से आपको सीखना चाहिए। किसी का प्रोफेशन कॉपी ना करें। जब मैं एकदम शांत हो गया, एकदम चुप हो गया, तो फिर वाइफ ने कहा कि आपकी एक्सपर्टाइज तो रिक्रूटमेंट है, तो या तो जॉब करो या आप रिक्रूटमेंट करो। तो मैंने कहा रिक्रूटमेंट किसका करूं? किसी कंपनी में रहूंगा तब तो रिक्रूटमेंट करूंगा। बोले नहीं, अपनी कंपनी बनाओ रिक्रूटमेंट की। मैंने कहा हाँ बना सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सारे पैसे खत्म हो गए थे। That was a period of end of every money. मेरा किसी अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। फिर वाइफ ने कहा नहीं, मैं पैसा दूंगी, आप काम करो, देखो कहाँ से काम मिल सकता है, आप बात करो, आपके कनेक्शन में बहुत लोग हैं, आपके गुरुज हैं, आप अपने गुरु से बात करो, उनको बोलो मुझे रिक्रूटमेंट का काम करना है। अगर वो रिक्रूटमेंट देते हैं तो जरूर आप देखो, बात करके देखो। हिम्मत मिली और मेरी एक्सपर्टाइज है, रिक्रूटमेंट की एक्सपर्टाइज है। आप सब जो मेरे कनेक्शन में हैं, जो देख रहे हैं, वो जानते हैं अगर मैंने आपको रिक्रूट किया है या मैंने आपके लिए रिक्रूट किया है तो वो मेरी एक्सपर्टाइज है, वो मैंने सीखा है, वो मेरे गुरुज ने मुझे सिखाया है, उसमें मैंने हार्ड वर्किंग की है। और कनेक्शन बनाना और लोगों से बातचीत करना, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना, अब जो भी हो वो मुझे आता है, वो मेरी एक्सपर्टाइज है। तो वाइफ के सजेशन से मुझे हिम्मत मिली और मैंने रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू करने का प्लान किया। देखिए, मेरी पिछली लर्निंग से मैंने सीखा कि आप कोई भी काम अगर शुरू करें तो पहले जिनको आपको सर्विसेज देनी है आप उनसे बात करें, उनसे पहले पूछें कि क्या वो आपसे सर्विसेज लेंगे, क्या वो आपकी एक्सपर्टाइज को समझते हैं, क्या आप उनके लिए यूजफुल होंगे। तो मैंने सभी लोगों को फ़ोन किया, आपने सभी गुरु से बात किया, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आपके जो कनेक्शन में लोग हैं क्या वो मुझे काम देंगे, क्या वो मुझे मेरी सर्विसेज लेंगे, मैं ऐसा करने का प्लान कर रहा हूँ। फिर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने कंपनी का नाम डिसाइड किया और मेरा काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा रिस्पांस था। देखिए, आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपकी जो स्किल है, अगर आप उससे काम करते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा काम करेंगे और आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैंने रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की, बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोगों से काम मिलना शुरू हुआ, मैंने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। जितने मेरे डेबिट थे उनको मैंने क्लोज किया। आज मुझे लगभग 4-4.5 साल हो गए हैं, लगभग 4.5 ईयर मुझे अपना रिक्रूटमेंट कंपनी चलाते हो गया है। अब मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और मेरा काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है और भगवान का आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं और मैं अपने काम को भी काफ़ी बढ़ा रहा हूँ। तो मेरी स्टोरी से, मेरे इस फेलियर से आपने क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। देखिए, सक्सेसफुल लोगों से हर कोई जानना चाहता है कि उनका क्या मंत्र है, लेकिन जो फेल हुए पर्सन्स होते हैं उनसे भी आपको मिलना चाहिए, उनसे मिलकर भी आपको ये पूछना चाहिए कि आपका ये जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, क्यों फेल हुए।
तो इससे आप ये जानेंगे, आप समझेंगे, आपको वहाँ से लर्निंग मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने 10 लाख रुपए कैसे गंवाए ये मैंने आपको बताया, और मेरी जो लर्निंग इससे रही है मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, किसी का कैरियर को, किसी के प्रोफेशन को, किसी का पैसा देखकर, किसी की वेल्थ देखकर बिल्कुल उससे प्रभावित ना हो। प्रभावित हों भी तो उसको कॉपी ना करें, उसको देखें कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी अर्निंग कैसे हो रही है, क्या वो सही काम करके अर्न कर रहा है या वो एल्युमिनियम को स्टील बना के जो है पैसे अर्न कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से लर्निंग मिली होगी। मेरी जो बहुत सारी लाइफ की लर्निंग्स हैं वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।